बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, वही इंटीग्रेशन का इशू मूव करवाते हुए लेक्चर नंबर सेकंड। ये एक्स लॉग एक्स। अब जो पावर फार्मूला शुरू में डिस्कस किया ना, बिल्कुल उसी तरतीब से चलिए। ये log x को नीचे से ऊपर शिफ्ट किया और 1/x अपनी जगह पर। जिस वक्त पावर आ जाए माइनस का 1, पहले आपने ये पावर फार्मूला की ज़रूरत पूरी करनी है। कौन सा पावर फार्मूला? जो आपको ये समझाया इन द बिगनिंग। ये देखिए ए एक्स प्लस बी, इसकी कोई भी पावर हो, मैं इसको जनरली लिख देता हूँ। ये लें, ये कोई एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन, ये इसकी कोई पावर। और अगर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ आ रहा हो तो फिर इस सेंस में आपने इसकी पावर में एक ऐड करना है, वही नंबर नीचे लिखना है। ये आपकी हो गई है इंटीग्रेशन का फार्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म में। और अगर ये पावर आपके पास आ जाए इस तरह से किसी भी जगह पर -1, तो -1 पावर का आपको ऐसे अंदाज़ा होगा कि वो असल में स्टेटमेंट यूँ लिखी हुई होगी। तो ऐसी सेंस में पावर के अंदर वाले का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो ऐसा क्या करना है, यहाँ पर इस जगह आपने log ऑफ दिस लिखना है। वही चीज़ जो पावर के अंदर आ रही है उसके साथ एक log लिखना है। log के आंसर आम तौर पर मॉड में लिखने हैं, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो है वो इमेजिनरी क्रिएट करता है, इसलिए हम log के आंसर्स को आम तौर पर मॉड में लिखेंगे। और अगर कहीं हमें ये पता चल जाए कि ये अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव आ ही नहीं सकता, प्लस ही रहना है, तो फिर हम अगर ये मॉड ना भी लिखें तो वो मैटर नहीं करती चीज़, लेकिन मॉड में ही लिखते जाएं, इट्स ओके। तो हाँ जी, अब -1 पावर जब आएगी उस वक्त हमारे पास इसका आंसर log की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए जी, ये -1 बार है तो इसलिए इसका आंसर ये एक्चुअल स्टेटमेंट है पार के अंदर, उसके बाहर हमने एक और log अप्लाई कर दिया। ये देखिए सिमिलर सेटअप। ये इस log ऑफ साइन x को ज़रा ऊपर शिफ्ट करें और जो बाकी बचा वो आपके पास है cos x डिवाइडेड बाई साइन x। ये क्वेश्चन की थोड़ी सी तरतीब बदली है और इस ग्रुप की पावर ऊपर शिफ्ट करके हमने लगा ली है -1। अब ज़रा पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें, वो ये साथ आ रहा है 100%। इसका डेरिवेटिव ये साथ आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, log ऑफ साइन x, इस सारे की पावर -1। देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/, ये पावर के जो अंदर है साइन x मल्टीप्लाई बाई cos x। इस पावर के अंदर वाले की बात हो रही है, डेरिवेटिव log का लेना है तो वो 1/sin इंटू cos। तो अब इसका डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है, पावर -1 है, इसलिए हम इस ग्रुप के साथ एक log और लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा log लिख दिया आपकी इस स्टेटमेंट के साथ। ये कितने ही क्वेश्चंस हैं। मैं मसलन अब अगर और सिंपल आपको बुक में से बता दूँ, ये देखिए ई की एक्स प्लस 3, ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में। तो अब क्या करते हैं, ई की एक्स प्लस 3 इसकी पावर -1 ई की एक्स, ठीक हो गया। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ है, हम पावर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पावर आ रही है -1, इसलिए क्या लिखना है, वही कुछ जो पावर के अंदर है वो लिखा, इसके बाहर एक log लगा देना है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है इसका इशू तकरीबन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये दोनों पार्ट्स कैसे log लगा के ख़त्म किए गए। चलिए जी, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसके यूँ वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। इधर आपके पास इंटीग्रेशन वाई आ गई, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, सो दैट्स इट। ये आपका बेसिक लिस्ट का फार्मूला है, इसका डेरिवेटिव tan x आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन। तो ये 2 आपका आउट हो गया, x की इंटीग्रेशन होगी x की 2/2, ये आपकी हो गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये कट चुका।
तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर के साथ 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई विच इज़ 4 माइनस 0 और आंसर चॉइस इज़ 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ जी, वंस अगेन ये हिस्सा है। अब आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 लिखेंगे, यानी कि वो प्रैक्टिस अब आती जाएगी। हाँ जी, पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ए। वो नहीं है, वो ये लें खुद लगाया, ये इधर इसको बैलेंस किया। अब इस वाले हिस्से का आंसर क्या आएगा, log ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्यों log ऑफ आएगा, क्योंकि पावर -1 है। ये बाहर वाला 1/a अपनी जगह मौजूद है। सो दैट्स इट। मेरा ख्याल है ये log की प्रैक्टिस कितनी और चाहिए, चलती जा रही है, फिर भी ये कोई रुकी नहीं है। हाँ जी, ये सब्सटीट्यूट करने का तरीका है, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। मैं पुट करने के थोड़े से रूल समझा दूँ यहाँ पे कि एक नंबर होएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक नंबर होएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक नंबर होएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस में तो जिधर मर्जी लिख लें, माइनस में कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, इधर वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है। सो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या आएगा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या x इज इक्वल टू ए कोसिकेंड थीटा। ये ग्रुपिंग है आपके पास। तो ये दोनों बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। अब ये पहले मैं ए लिखने का तरीका बता दूं। ये देखिए, जब हम इस जगह लिखते हैं ना ए स्क्वायर और पुट किया ए साइन थीटा ऊपर स्क्वायर और ये है रूट, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर कॉमन किया, अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ना उस स्क्वायर रूट से जान छूट जाती है। ये होता है रास्ता इसको ए साथ रखने का। अगर आप ए साथ नहीं रखेंगे तो ये कॉमन नहीं आएगा और फिर वो रूट से जान नहीं छूटेगी। यही सवाल अगर ऐसे आता ए स्क्वायर माइनस 16, तो अब इस 16 की जगह लिखते 4 साइन थीटा, यानी कि सॉरी यहाँ होता 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप x की जगह क्या पुट करते, 4 साइन थीटा। क्यों, ताकि ये स्क्वायर लेके 16 बने, 16 कॉमन आ जाए। इसी तरह अगर कहीं 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह आप पुट करेंगे 3 साइन थीटा। तो ये आपका थोड़ा सा वे है। बाकी वो रूट ख़त्म करने की खातर ये सब्स्टिट्यूशंस आपकी रूट को ख़त्म कर देंगी। तो इसके मुताबिक यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूट क्या किया जाए। तो ये तरतीब है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए सीकेंड थीटा, ठीक हो गया, या ए कोसिकेंड थीटा, दोनों ठीक आपके आंसर करेक्ट होंगे। हाँ जी, उसके बाद x इंटू काज एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई काज एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाते हुए आपके पास ये सोल्यूशन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ना मैं इसका शॉर्टकट रूल इंशाल्लाह लास्ट पे जाके ज़्यादा लंबी एग्जांपल्स के साथ हल करवाऊंगा। उस वक्त आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैं उस शॉर्टकट रूल की तरफ नहीं पढ़ रहा, क्योंकि फिर वो ना याद होना है, उसकी ज़्यादा एग्जांपल्स एक ही जगह पर आएंगी तो देन बेस्ट वे चलता है, फिर बच्चा उसको इजीली हैंडल करता है। ये लीजिए काज टी, साइन का डेरिवेटिव काज होता है तो इसका इंटीग्रल हो गया साइन टी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक। अब आपने आगे अपर लिमिट लगानी है साइन ऑफ π/3 माइनस आपने लोअर लिमिट लगानी है साइन ऑफ π/this। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यूज़ वैल्यूज़ फ्राम कैलकुलेटर और फ्राम द टेबल। हाँ जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एज पर रूटीन। हम इसके वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 2t
-7 और ये t इधर आ चुका। उसके बाद इंटीग्रेशन इधर भी और इधर भी। लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रेशन होगी y, राइट साइड पे t की पावर 2/2 -7t प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका। सो रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद है। ये y की बजाय v क्यों है, इधर आपका ये dv है, इसलिए ये dv होगा और इस y की जगह भी v आ जाएगा। तो अब इसको फैमिली ऑफ का नाम भी दिया जा सकता है, वर्ड वाइज फैमिली ऑफ पैराबोलाज, अगर कोई उस स्टाइल से लिखना चाहे। हाँ जी, x की n, तो इस x की n को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे ऐसे, -n हो गया और उसके बाद पावर फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें एक ऐड किया और वही नंबर आपने नीचे लिखा। सो दैट्स इट, इसका सलूशन। हाँ जी, x+2/x+1, जिस वक्त आपको ऐसी पोजीशन मिले तो आप इनको रूटीन में, अगर ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो, तो इनको रूटीन में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। वो लॉन्ग डिवीज़न जैसे की जाती है ऐसे, तो लॉन्ग डिवीज़न करके आप पार्ट्स बना सकते हैं। नहीं तो जो नीचे है वही आप ऊपर बना लेंगे, एक जैसा सेट बना लेंगे। तो उसके बाद ये x+1/x+1, ये एक जैसा सेट बनाया गया। अब ये कट के आ गया 1+1+x इस तरह से, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x, इस पर वही log वाला फार्मूला लग चुका। सो log वाला फार्मूला लगाते हुए ये 1+x। हाँ जी, sin क्यूब x इंटू काज x, तो हस्बे मामूल पावर फार्मूला क्या है, sin x की पावर ये 3 हो गई, मल्टीप्लाई हो गया काज x। अब देखिए पावर के अंदर वाले हिस्से का, पावर के अंदर वाले हिस्से का ये डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो फिर क्या करना है, इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, वो 4 हो गया और वही 4 नीचे भी लगा देना है। सो दैट्स इट। हाँ जी, 25वां क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ x/3। ये मैं बेसिक फार्मूलों की लिस्ट से बता दूं, ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। अब इस 3 को लिखा जाएगा, 9 को लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि आंसर चॉइस बनाएगा 1/3। ये आपकी है इंटीग्रेशन। फिर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये 3.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मैं जितना बोल सकूं, बहरहाल ये इसका सलूशन। हाँ जी, वेरिएबल सेपरेट करते हुए आपने इसकी इंटीग्रेशन हल करनी है। हाँ जी, fx इंटू g-x, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसके बाद पाई टू पाई इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हल करते हुए इस तरह से ना साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस काज एक्स, और ये हो गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। इस बेसिक फार्मूलों की लिस्ट का अब कोई हल नहीं, वो ज़ाहिर है बच्चा याद करके ही बैठेगा तो बेस्ट काम करेगा। हाँ जी, टेक्निकल पॉइंट नोट करना है यहाँ पर 29वां क्वेश्चन में, ये मॉड का सलूशन बहरहाल पहले भी बताया गया, वो +-x होता है। अब +-x का हल क्या है, उस प्लस माइनस से जान छुड़ाने का तरीका, इसके हम करेंगे दो हिस्से, यूँ -1 से 0, फिर करेंगे 0 से 2, मॉड अपनी जगह, मॉड अपनी जगह। अब इसका एडवांटेज होगा, ये देखिए इस हिस्से में आपको समझ आ रही है कि जब आप -1 से 0 तक कोई भी कीमत यहाँ लगाएंगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट क्रिएट होगी, इसलिए इसका मॉड हल करके आपने -1 से 0 यूँ लिखना है, प्लस ये 0 से 2 तक जो मॉड के अंदर x की कीमत पुट करेंगे 0 और 2 के दरमियान तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो फिर इसका मॉड ऐसे ही हल हो गया। तो ये हो गया 0 से 2 तक dx। अब आपने पार्ट्स करके इसकी इंटीग्रेशन अलग हल करनी है, इसकी इंटीग्रेशन अलग हल करनी है और उनको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। मॉड वाले क्वेश्चंस में अक्सर बच्चा टीज़ होगा, उसका ध्यान रखना है कितने हिस्से में नेगेटिव
मॉड बनता है, कितने हिस्से में पॉजिटिव बनता है। तो वहाँ से आपने पार्टीशन करनी है, अदरवाइज़ वो काम नहीं चलेगा। ये इसकी मिसाल एग्ज़ाम्पल और ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लें, कहीं दिया हुआ हो x मॉड -2 से 2, तो अब आप क्या लिखेंगे, -2 से 0, आगे 0 से 2, ये और ये। अब जब -2 और 0 के दरमियान कोई कीमत यहाँ लगेगी x की जगह पर, तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसलिए इसका मॉड आपने यूँ हल किया, और इस दरमियान में प्लस आएगी, इसका मॉड प्लस लगा के हल किया। मॉड की डेफिनेशन पहले ही बताई जा चुकी है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी, लिमिट वाले चैप्टर में भी। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी अलग, दोनों को प्लस करके आपने फाइनल आंसर बनाना है। ये कब तक नहीं याद करेंगे, ज़ाहिर है मॉड की डेफिनेशन जहाँ जहाँ आ रही है वो यूज़ करनी ही है, डायरेक्ट इसका कोई सलूशन नहीं। चलिए जी, दोनों को अलग अलग डील करते हुए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। इसकी इंटीग्रेशन 2 है तो k की वैल्यू बता दें। अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले की इंटीग्रेशन हल करेंगे, 4x की पावर 2/2 प्लस का kx। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 से 1 तक इक्वल टू 2। हाँ जी, अपर लिमिट जब यहाँ लगाई 1, तो ये आंसर हो गया, ये तो इससे वैसे ही कट गया ना, 2 × 1 प्लस के, ये लग गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0 इक्वल टू 2, तो 2 प्लस के इक्वल टू 2, यहाँ से के का आंसर 0। दैट्स इट। तो इस तरह से आपकी ये कैलकुलेशन आपके हाथ आ रही है। सो यहाँ तक हम इस एक पार्ट को क्लोज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।